अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है वीवर? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के दिन का आगाज़ करते हैं। देखिए कितना प्यारा मौसम है। धूप निकली हुई है हल्की हल्की। कल रात को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो पता भी नहीं चलता कि बारिश हो या रात को नहीं। ऐसी सड़क साफ़ हो जाती है तो पता ही नहीं लगता बारिश आएगी या कि नहीं। चलें बाकी के काम करते हैं। ये लें जी, हम आ गए हैं अपनी जगह पे किचन में रोटियों के लिए। अब हम रोटियां बनाना शुरू करेंगे। जैसे रोज़ रोटियां बनाते हैं वैसे आज भी रोटियां बनाएं। औरत का काम तो यही रह गया है, घर की काम करना, खाना पकाना, बच्चे संभालना। ये लोग कुछ ऐसे ही सोचते हैं पर मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं कहती हूँ घर के काम तो चलते ही रहते हैं, बंदा अपना आप इंजॉय करे। अपने घर के काम तो चलो होंगे ही होंगे, बाकी भी करे। बाहर की जो उसका दिल करता है वो औरत वो करे, मतलब कि बाहर जाए, घूमे फिरे या जो भी है। उसको औरत को चार दीवारी में बैठाना ज़रूरी नहीं है। ले तो आते हैं औरत को घर अपने और फिर उसको कैद करके रख लेते हैं। चाहे जो मर्जी हो, घर में ही रहना है, घर के काम करने। औरत का और काम ही क्या है? हस्बैंड लोग ये कहते हैं, हस्बैंड क्या मर्द लोग ये ही कहते हैं। और मुझे ये सोच बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। पता नहीं है वो कौन लड़कियां हैं या कौन औरतें हैं जो ये बात को एग्री करती हैं कि हस्बैंड ठीक कहते हैं या मर्द लोग ठीक कहते हैं। बिल्कुल नहीं ठीक। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे तो शुरू से ही लड़कों से चिढ़ चढ़ती है, छोटे होते से ही कह ले। जब घर में देखा कि अपने बड़े लड़कों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं लड़कियों से, तब से मुझे चिढ़ चढ़ने लग गई इन लड़कों से। वैल्यू तो आप तब दो ना जब लड़का एक अच्छा कमाता खाता या एक अच्छा इंसान हो। कमाना खाना तो बात की बात है, पहले एक अच्छा इंसान बने ना। बात तो तब है ना, तब उसके लाड प्यार उठाओ जो भी करे। पर ये क्या, जब वो पहले ही उसके लाड उठाओ जी, उसको पहले ही वैल्यू तो दो। वैल्यू पर लड़की को भी दो साथ वैल्यू। ये क्या बात हुई? एक भाई बहन को देते नहीं है, बहन देखती रहती है और भाई को लाडो में रखा था। ये हमने आज गोभी का पराठा बनाया था, इतना मज़े का था। और ये आगे जाके देखना कैसे फूल के गोलगप्पा हो गया उसके बाद फिर मैंने अपनी एक सादी रोटी भी बनाई थी, छोटी सी। मैंने कहा इतने से पेट नहीं भरेगा, मैं फिर अपनी एक पका लूँ, नहीं तो फिर अगर पेट भर गया तो ठीक है, ना भरा तो ये खा लूँगी, फिर दोबारा उठना पड़ेगा। इसलिए मैंने साथ ही रोटी बना ली थी और साथ ही चाय भी रखी थी अपनी। फिर मेरी रोटी तैयार हो गई थी, फिर हमने चाय बना ली थी। चाय भी हमारी रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने कप में डाली थी अपने नाश्ते के लिए। और फिर हमारा ये नाश्ता रेडी हो गया। और ये फिर हमने रात के लिए बनाई थी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए गोभी वाला पराठा बनाया था। मैंने सालन बचाया था कि मैं उनको बना के दूंगी रात को पराठा। मुझे होता है अगर मैं खाऊं तो फिर उनको भी दूं, तो सुबह इतने ज़्यादा इकट्ठे गोभी वाले पराठे बनाए नहीं जाते। इसलिए फिर मैंने कहा रात को अपने हस्बैंड को बना दूंगी पराठा गोभी वाला। अच्छा नहीं लगता मैं खाऊं और वो ना खाएं, तो इसलिए फिर और ये तो शायद हर घर में ही ऐसा होता होगा कि गोभी वाला पराठा तो ज़रूर ही बनता होगा। हमारे घर तो पाकिस्तान ऐसे होता था कि मम्मा गोभी बनाती थी तो हम गोभी वाला सालन नहीं खाते थे, हम कहते थे पराठा दो। सब कहते थे गोभी वैसे तो खाई नहीं जाती सालन, पराठा ज़रूर खाया जाता है। हाँ पता नहीं क्यों पराठा तो खाया जाता है, गोभी वाला सालन नहीं खाया जाता था। तो मैं फिर जब भी गोभी बनाती हूँ ज़रूर पराठा बनाती हूँ अपना और इनका भी। और फिर ये साथ रात के खाने के लिए चाय, खाने के लिए नहीं पीने के लिए चाय रखी थी मैंने। फिर खाली तो नहीं ना खा सकते, आटा नहीं गूंदा था मैंने, थोड़ी रूटीन डिस्टर्ब हो गई थी मेरी कमर दर्द की वजह से, इसलिए मैंने पहले इनको रोटी दी थी, चाय भी रखी और साथ साथ फिर मैंने अपनी ब्रेड गरम की थी। आटा नहीं था इस वजह से मुझे ब्रेड गरम कर ली। मैंने कहा चलो ब्रेड खा लेते हैं, शुक्र है मैंने कहा ब्रेड तो घर पड़ी थी ना,
ये मैंने तवे पे ऑयल डाला और फिर ब्रेड को सेका था। पहले मैंने कहा टोस्टर में सेक लूँ, फिर मैंने कहा नहीं चलो ब्रेड पे कह रही हूँ, तवे पे ब्रेड सेक लेते हैं। इसलिए भी मैंने तवे पे सेक ली थी ब्रेड। 3 ब्रेड से मेरा गुजारा हो गया था। पर मुझे रात को भूख फिर लग गई थी जब इनायरा उठी थी 4 बजे बाद। फिर मैंने गुजारा किया, मैंने कहा ऐसे ही करना पड़ेगा, चुपचाप बैठना पड़ेगा, सुबह ही नाश्ता मिलेगा। ये फिर हमारी ब्रेड एक साइड से हो गई थी टोस्ट और फिर हमने दूसरी साइड से की थी। ये हो गई थी इकट्ठी, ये मैंने निकाल ली थी। फिर मैंने चाय डाली थी। उसके बाद फिर हमारा खाना रात का रेडी था। ये हमारा खाना रेडी हो गया था। फिर हमने बोल के खा लिया था खाना। इनायरा देख रही थी हम खाना खा रहे थे। और फिर ये 2 बर्तन पड़े थे, मैंने कहा फटाफट धो लिए जाएं इससे पहले कि ज़्यादा सारे हो जाएं। इसलिए फिर मैंने साथ ही धो लिए थे। मैंने कहा तो पहले धो लूँ, ये 2 थे, फिर मैंने फटाफट धो के खाना खा लिया था। मैंने कहा चलो साथ ही धो लेती हूँ। और टिकटॉक की सुनाई देख रहे हैं। अब तो मैंने कल रात को देखा था तो वो ट्रेंडिंग हो गई हैं जुएँ जी। हर एक कह रहा है मेरे सर में जुएँ डाल दो, मेरी भी वीडियो वायरल हो जाएगी। लो जी, जुओं की वजह से भी वायरल हो गई है इनको तो कोई भी चीज़ चाहिए, पिद्दी सी जू चूंटी कुछ भी वायरल होने के लिए। कोई हाल ही, इंसानों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही ना इस दुनिया में। अब जुओं की और इन चीज़ों की वैल्यू रही है जिनको कोई कुछ समझता ही नहीं था। अभी इन पे वैल्यू हो गई है, चलें जी इन पे वीडियो बनाएं, जुए लेके आएँ, अब ले आओ जाके ढूंढो जाओ एक दूसरे के सर में से जुए। वो कह रही थी कल रात अस्मा डोल मेरे सर में भी 2 जुए डाल तो मैंने भी अपनी वीडियो वायरल करनी है। लो हालात देखो इनके, ज़रा नहीं इनको हैया। कोई चज का काम तो इन्होंने करना ही नहीं ना है, बेफजूल कामों को आगे लेके जाई जाते हैं और लोग भी इनको पसंद करते हैं बेफजूल। और वो जन्नत मिर्ज़ा को देख लो जी, कुछ करती है नहीं और एम मिलियन हुए हैं उसके। ये फिर हमने आलू शिमला का सालन बनाया था। हमने खाना वगैरह खा के फिर इनायरा को मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ था। मैंने कहा फिर मैं खाना पका लूँ अब। वो कहते मैं पका लेता हूँ। मैंने कहा आपने वीडियो नहीं बनानी इसलिए मैं ही पका लेती हूँ, साथ साथ ही वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी साथ साथ। इसलिए फिर मुझे ही बनाना पड़ा, नहीं तो फिर शायद वो ही बनाते। अगर वो वीडियो के लिए हामी भर लेते तो फिर मैंने उनको कहना था आप ही खाना बना ले। फिर मैंने कहा अब मैं ही बना लेती हूँ क्योंकि मैं अपनी रूटीन ज़रूर दिखाना चाहती हूँ, मिस नहीं करना चाहती एक दिन भी। ये फिर आलू काटे थे मैंने फटाफट। उसके बाद फिर मैंने प्याज काटे थे जल्दी जल्दी। मैंने कहा प्याज कट जाए, सालन जल्दी जल्दी बन जाए, मैंने भी रेस्ट करना है। फिर मैंने कहा वो इनायरा सोगी तो मैं भी साथ ही सो जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने उसको पहले ही सुला दिया था, फिर मेरा खाना बाद में पका था और फिर मैंने जाके उसको उठा दिया था कि मैंने लेडीड है ना उठ जाओ। फिर मामा को सोने नहीं देती, मैंने कहा बाद में। शुक्र है फिर रोई नहीं थी, थोड़ी देर खेली थी। फिर जब मैंने सोना था तो फिर वो भी सो गई थी साथ आराम से। पर ये है कि फिर वो तंग भी करती है, 4 बजे उठ जाती है, 3 बजे उठ जाती है और कहती है फिर मुझे मेरे साथ खेलो। ये जी हम आप कुकिंग करने लगे हैं शुरू। ये हमने ऑयल डाला था, मुझे कम लगा था, फिर मैंने बाद में ऑयल डाला था। ये प्याज फिर मैंने डाले अच्छी तरह, इनको फिर फ्राई किया था। पहले मैं इस चूल्हे पे थी, फिर मैंने कहा चलो दूसरे चूल्हे पे चलते। मैंने आटा भी साथ साथ गूंदना था इसलिए मैंने फिर दूसरे चूल्हे पे इसको ट्रांसफ़र कर लिया था साथ साथ। मैंने कहा फिर आटा भी गूंदा जाए क्योंकि आटा नहीं था, सुबह के लिए करना था मेरे से, सुबह सुबह फिर नहीं होता। मैंने कहा आटा जल्दी जल्दी गूंद ले। फिर रात फिर मैंने ये करके इनका फिर मसाला करके फिर मैंने आटा गूंदा था साथ साथ ही। मैं अपने हस्बैंड को गुस्सा हो रही थी कि मैं एक काम करूं कि 2 काम करूं, आके देख लें, पर वो नहीं उठे, मुझे ही करना पड़ा था फिर दोनों साथ साथ। वो फ़ोन पे लग रही ना रहा तो सो रही थी। मैंने कहा चलो फिर अब मैं ही अकेली खपती हूँ। मुझे कहते हैं पीछे से सारा दिन सोती ही हो, अगर रात को नहीं सो सकती तो क्या हो गया। मैंने कहा पीछे से सारा दिन कहाँ सोया जाता है, आप आके अपना बच्चा संभालो तो आपको पता हो ना कितनी दफ़ा वो उठता है, उसके साथ उतनी दफ़ा ही उठना पड़ता है। वो नींद क्या फिर रह जाती है, बताएं आप लोग भी ज़रा।
जो सुकून की नींद एक दफ़ा लेटो और 3-4 घंटे सो और ख़ुद से उठो ना, फिर वो नींद होती है। और वो जब पूरी होती है ना, वो ऐसे ही पूरी होती है इकट्ठे सो के। पर वही नायरा के साथ और बेबी के साथ तो बिल्कुल नहीं नींद आती सही वाली ना। पता नहीं ये हस्बैंड कब समझेंगे। सारी मैं तो कहती हूँ हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, बच्चे नहीं संभालते, औरतों को अलग बातें करते हैं। ये फिर हमने मसाला भूनना शुरू किया था, नमक मिर्च हल्दी डाली थी, पानी थोड़ा सा डाला, टमाटर डाले थे और अच्छी तरह उसको भूना था। बहुत भूना था मैंने सालन, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं साथ आटा गूंदने लग गई थी। अदरक लहसुन डाला था, उसके बाद फिर इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके भूनना था। इतना भूना बेचारा मुझसे माफ़िया मांगने लग गया होना कि बस भी करो अब भूनने से। इसलिए फिर मैंने कहा जब तक आटा नहीं गूंदा जाता तुम भूनते ही रहो। शुक्र है जला नहीं था, बहुत ज़्यादा इसको भूना था। 2-3 दफ़ा पानी डाल के मैंने इसको भूना था कि अच्छा मज़े का सालन पके। कहते हैं भूनो तो फिर ज़्यादा मज़े का पकता है। तो ये साथ फिर मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया था। मैंने कहा फटाफट अब आटा भी गूंदा जाए। थक तो मैं बहुत ही गई थी, कमर दर्द ना बहुत ज़्यादा होता है मेरे। इसकी वजह से मैं फिर आहिस्ता ना पहले ऐसे शुरू कर लेती हूँ काम करने। पहले सब्ज़ी काट ली, फिर रेस्ट कर लिया, फिर आटा गूंद लिया, फिर हंडिया बनाई, इस तरह गैप में। ये फिर मैंने आलू डाले थे, फिर इसको डाल के अच्छी तरह भूना था। अब देखें जी, सुबह पता लगेगा खाना कैसे का है, नाश्ता मज़े का सालन के नहीं। ये फिर मैंने पानी डाल दिया था, फिर दोबारा आलूओं के लिए भूनने के लिए कि अच्छी तरह भून जाए, आलू भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ये फिर मैंने आटा निकाल लिया था बर्तन में, काम ख़त्म हो, मैंने कहा जल्दी से ये आटे वाला बर्तन फिर मैंने सुबह धोना था। ये मैंने गीला करके रख दिया था कि आसानी से जल्दी धोया जाता है फिर। हाँ जी, तो हम बात कर थे जन्नत मिर्ज़ा की। करती कुराती कुछ है नहीं, मुँह उठा के उस पर आ जाती है और इतने मिलियन है उसके लोग, उन्होंने उसको एवं सर पे चढ़ाया हुआ है। हाँ, मुझे ज़रा नहीं पसंद ये। इसके बाद फिर मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी, तो इसको भूना था अच्छी तरह और फिर जल्दी भून के मेरा सालन पक गया था, रेडी हो गया था। ये फिर थोड़ा सा दम लगा दिया था, ये फिर रेडी हो गया था सालन, मैंने बंद कर दिया आग। लें जी दोस्तों, आज के दिन का एंड होता है। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ऑल्सो, ओके। देखें कितने प्यारे व्यू है ना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कॉपीराइट तो नहीं आएगा, मैं इंश्योर से म्यूज़िक लेती हूँ, इसका कोई कॉपीराइट का कोई मसला तो नहीं है। मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस प्लीज़।